लड़की ने देखा कि आयोजकों द्वारा दिए गए ज्यादातर सामग्री पिछले दिन की बची हुई थी, लेकिन उसके लिए खाने की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसने एक भी बासी सामग्री इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ उसकी प्रतिद्वंद्वी ने बिना समय गंवाए सारी जरूरी चीजें उठा ली। उसने आधुनिक किचन उपकरणों से सभी सामग्री को तेजी से काटा और सीधे ब्लेंडर में डाल दिया। इतना ही नहीं, उसके पास दर्शकों को अपनी कुकिंग फिलॉसफी समझाने का भी समय था। उसने दावा किया कि उसे खाना बनाने के लिए पैन की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस एक कटोरे में चावल रखो, ऊपर प्लास्टिक रैप बिछाओ, फिर प्याज की परत, उसके ऊपर पतले मांस के टुकड़े, तैयार सॉस डालो और आखिर में फेंटे हुए अंडे डाल दो। फिर उसे 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दो और डिश तैयार। दर्शक उसकी अविश्वसनीय गति देखकर हैरान रह गए। उधर लड़की अब भी बहुत ध्यान से सामग्री के संयोजन पर विचार कर रही थी। उसने 2 ताजे झींगे उठाए और धीरे धीरे अपनी बेस सॉस तैयार करने लगी। होस्ट ने उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह खाना बनाने में डूबी हुई थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब तक उसकी प्रतिद्वंद्वी 2 व्यंजन बनाकर तालियां और प्रशंसा बटोर चुकी थी। उसने लड़की की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा, मानो जीत पहले ही उसकी हो, लेकिन लड़की बिल्कुल शांत रही और बिना जल्दबाजी किए हर कदम सावधानी से पूरा करती रही। उसे समर्थन देने वाले दर्शक बेचैन होने लगे, यहाँ तक कि एक जज ने मजाक में कहा कि वह स्लॉथ, आलसी जानवर जितनी धीमी है। लड़की ने कुछ नहीं कहा और अपना काम जारी रखा। उसने मांस को सावधानी से काटकर कटोरे में सजाया, फिर तैयार की हुई सॉस धीरे धीरे डाली, ताजा कसा हुआ वसाबी मिलाया और अंत में गर्म चाय उसमें उंडेल दी। इस तरह एक साधारण लेकिन बेहद सुंदर चाजुके तैयार हो गया। जल्द ही निर्णय का समय आ गया। हर प्रतियोगी को एक एक वोट मिला और अंतिम फैसला मुख्य जज के हाथ में था। गति के मामले में उसकी प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से आगे थी। वह आधुनिक दक्षता और तेजी का प्रतीक लग रही थी, लेकिन मुख्य जज ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी डिश को बनाने में कितना समय लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या शेफ वास्तव में उन लोगों की परवाह करता है जो उसका खाना खाने वाले हैं। हालांकि जैसे ही वह परिणाम घोषित करने वाले थे, उन्हें प्रायोजक की ओर से एक सूक्ष्म संकेत मिला। अंततः उन्हें मुकाबले को ड्रॉ घोषित करना पड़ा। लड़की बिल्कुल शांत रही, उसे परिणाम की कोई चिंता नहीं थी। वह बस चुपचाप अपने ही बनाए हुए व्यंजन का स्वाद लेने लगी। प्रतियोगिता के बाद एक दर्शक चुपके से रसोई में गया और लड़की का बनाया खाना चखा। उसी समय मुख्य जज भी वहां आ पहुंचे। तब पता चला कि लड़की ने यह सोचकर खाना बनाया था कि जज लंबे समय से कई भारी और मसालेदार व्यंजन छक रहे होंगे। उनका पेट संवेदनशील हो सकता है, इसीलिए उसने जानबूझकर किसी भी तीखे या परेशान करने वाले मसाले का इस्तेमाल नहीं किया था। उसकी इस सोच और संवेदनशीलता से प्रभावित होकर वह दर्शक उसके पास आया और विनम्रता से उसे अपना गुरु बनाने की प्रार्थना की। लड़की ने उसके ईमानदार भाव देखे और मुस्कुराकर सहमति दे दी, क्योंकि तेज सफलता और चमकदार रैंकिंग के पीछे भागने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है भोजन की असली आत्मा, जो सामग्री और मसालों के भीतर छिपी हुई देखभाल और प्रेम में बसती है।